बहुत बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे सुपर 10 की, लेकिन इससे पहले भारतीय कुश्ती महासंघ से जुड़ी एक बड़ी जानकारी। इनके अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना लगातार चल रहा है। पहलवानों के साथ साथ किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। पहलवान साक्षी मलिक विनेश फोगाट के साथ राकेश टिकैत महज 24 खाप पंचायत के प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दे रहे थे। संवाददाता सम्मेलन में भी उन्होंने कहा है कि आज की पंचायत में फैसला लिया गया है कि हमारी खाप के लोग रोज यहां पर आएंगे। अगर 15 दिन में सरकार नहीं मानी तो 21 मई को फिर से मीटिंग होगी और उस मीटिंग में आगे क्या होना है इस पर रणनीति तय की जाएगी। तो खाप पंचायत के प्रधान ने कहा है कि पहलवानों ने जो संघर्ष शुरू किया है, हम सब, चाहे खाप पंचायत हो, किसान संगठन हो, वो बाहर से इसे समर्थन देंगे। तो अब किसानों के समर्थन के बाद, खाप पंचायत के समर्थन के बाद मामला बढ़ता हुआ नजर आता है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह। गंभीर आरोप इनके खिलाफ। जंतर मंतर पर लगातार पहलवान धरना दे रहे हैं। अब किसान नेता राकेश टिकैत तो लगातार ये खबर आ रही है और सुकमा से भी बड़ी खबर मिल रही है। अवंतिका, बिल्कुल, दंतेशपुरम इलाके में मुठभेड़ की जानकारी सामने आई है। डीआरजी जवान और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 नक्सली के मारे जाने की भी जानकारी सामने आ रही है। 8 लाख का इनामी नक्सली गोलापल्ली एसओएस कमांडर ढेर हो चुका है। 8 लाख का इनामी नक्सली मड़का बताया जा रहा है। एर्रा मारा गया, मड़का मेहरा जिसका पूरा नाम। 3 लाख के इनामी नक्सली एर्रा की पत्नी पोडियाम भीमे भी ढेर हो चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। डीआरजी के जवान और नक्सलियों में मुठभेड़ की खबर थी और ये जो नाम आ रहे हैं बड़े नाम है, कमांडर लेवल के नाम है। ऑटोमेटिक हथियार, भारी मात्रा में आईईडी बरामद हुआ। अरनपुर की तरह बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में नक्सली थे, उससे पहले ही ये मुठभेड़। एसपी सुनील शर्मा खुद इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। नक्सलियों को लेकर पुलिस को एक बड़ी लीड मिली थी, सुरक्षा बलों को बड़ी लीड मिली थी। उस लीड को फॉलो करते हुए ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया है। और दंतेवाड़ा के अरनपुर में जिस तरीके का घटनाक्रम रहा, उसके बाद वैसे भी डीआरजी के जो जवान थे उनमें आक्रोश था, नाराजगी थी, गुस्सा था। अब दंतेशपुरम इलाके में मुठभेड़ हुई है। खुद एसपी इसे लीड कर रहे हैं। डीआरजी जवान नक्सलियों में मुठभेड़, और कौन कौन इसमें ढेर हुआ है उनका प्रोफाइल बहुत बड़ा है। 8 लाख का इनामी नक्सली गोलापल्ली एसओएस कमांडर है ये, ढेर। 8 लाख की इनामी नक्सली मड़का मेहरा मारा गया। 3 लाख की इनामी नक्सली है एर्रा की पत्नी पोडियाम भीमे, वो भी ढेर। तो 3 बड़े नक्सलियों के ढेर होने का दावा किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सही कि सतीश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सतीश, क्या जानकारी इस मुठभेड़ को लेकर फिलहाल? जी, आपको बता दूं कि अरनपुर में जो घटना हुई थी, एक आईडी ब्लास्ट में 10 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद जो है लगातार माओवादियों के हिंट पे जो है पुलिस काम कर रही है। उसके बाद डीजीपी जब सुकमा आए थे तो उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पर कहा था कि अब जो है ऑपरेशन करेंगे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी एक संदेश था कि अब जो है नक्सलियों के खिलाफ में लड़ाई तेज की जाएगी। अगर सरेंडर करते तो सरेंडर पॉलिसी, और अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। जिसके बाद जो है लगातार माओवादियों की सूचना जो है भेजी थाना क्षेत्र के दंतेश्वरपुरम एक इलाका है, वहाँ पर लगातार माओवादियों के होने की सूचना थी और एक अरनपुर घटना जैसी अंजाम देने की फिराक में थे। उसी सूचना पर जो आज कल रात में खुद एसपी सुनील शर्मा की मौजूदगी के साथ में डीआरजी टीम को उतारा गया था। आज सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच में एक मुठभेड़ हुई है दंतेशपुर इलाके में, जिसमें बताया जाता है कि एलओएस कमांडर जो है मड़का मेहरा 8 लाख का इनामी है और उसकी पत्नी भीमे जिस पर 3 लाख का इनामी है, वो दोनों मारे गए हैं। इसके साथ साथ जो है ऑटोमेटिक वेपन्स और कुछ हथियार बरामद किए गए। हालांकि अभी भी उस इलाके में फोर्स मौजूद है। तो अधिकारी खुद जो है एसपी सुनील शर्मा उस इलाके में मौजूद है। तो उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने सिर्फ घटना की पुष्टि की है, लेकिन कुछ भी डिटेल बताने से इनकार किया है। जैसे ही इलाके की सर्चिंग करने के बाद जवान जब वापस कैंप लौटेंगे तब पूरी घटना की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, तब विस्तृत रूप से जानकारी मिल पाएगी कि आखिरकार घटनाक्रम कैसे घटा और इसमें और क्या क्या माओवादियों को नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, थोड़ा और साफ कर देते हैं। 2 नक्सली ढेर हुए हैं। 8 लाख का मड़का मेहरा और 3 लाख की इनामी नक्सली थी इसकी पत्नी पोडियाम भीमे, वो भी ढेर हो गई है। ऑटोमेटिक हथियार मिले, भारी मात्रा में आईडी मिला है। वो ठीक है, सतीश की ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि इस मोर्चे पर ऑटोमेटिक हथियार मिलना और आईईडी बरामद होना, यह बड़ी चिंता की बात है। सतीश,
दरअसल उस इलाके में लगातार जो है माओवादियों की गतिविधियां रहती हैं। ये इलाका जो है सीमावर्ती प्रदेश वाला इलाका है। उस इलाके में कल जो है ग्रेहाउंड्स की सुबह फोर्स है वो सीमावर्ती इलाकों में 2 माओवादियों को ढेर की और आज सुबह सुकमा पुलिस ने 2 माओवादियों को मार गिराया है। और लगातार उस इलाके में जब भी जवान सर्चिंग पर निकलते हैं तो आईडी बरामद होती है, क्योंकि आईडी एक ऐसा हथियार है नक्सलियों के लिए जो नक्सलियों को बिना नुकसान पहुंचाए जवानों को नुकसान पहुंचा जा सकता है। इसलिए आईडी का ज़्यादा इस्तेमाल नक्सली कर रहे हैं। जगह जगह जंगलों में आईडी लगा देते हैं। उनको मालूम रहता है कि इस इलाके में जो है जवान गश्त करते हैं, सर्चिंग करते हैं, तो आईडी पहले से लगा रखते हैं ताकि उसकी चपेट में आने से जवानों को नुकसान पहुंचे। लेकिन कई बार जवानों की सूझबूझ के चलते जो है आईडी बरामद की जाती है। इससे पहले भी लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है सुकमा जिले में भी आईडी बरामद की गई है और आईडी काफ़ी नक्सलियों जवानों को नुकसान पहुंचाता है। और जैसे कि दंतेवाड़ा के अनंतपुर घटना में हम देखा है कि 3 आईडी ब्लास्ट में 10 जवान शहीद हो गए थे। तो उसके बाद जो है पुलिस सावधानी बरत रही है, लगातार जो है फूक के खबर फेंक रही है और चल रही है। उसके बाद ही जो है लगातार माओवादियों की सूचनाओं पर जो है अब काम हो रहा है। सूचनाओं पर छोटे छोटे ऑपरेशन लगाए जा रहे हैं, सूचनाओं पर बड़े ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। अब फोर्स जो है अब सूचना और हिंट के पर जो है काम कर रही है। जी जी। मड़कम एर्रा और पोड़ियाम भीमे, इनके बारे में जानकारी दें जरा सतीश। ये मड़कम एरे जो है ये एलओएस कमांडर है। एलओएस कमांडर दरअसल जो है एक जैसे भेजी इलाके का एलओएस कमांडर, उसका काम रहता है कि निचले स्तर पर जो माओवादियों की गतिविधियों को संचालन हो सके और साथ ही साथ जो है जो निचले स्तर के जो आसपास इलाकों में जब भी मुठभेड़ होती है तो वो एलओएस कमांडर के लीडरशिप में मुठभेड़ होती है। और उसकी जो वाइफ है, पत्नी है भीम है, वो भी एक माओवादियों की अच्छे कैडर की नेता थी कि उस पर जो है 3 लाख इनाम था। ये दोनों माओवादी जो है ऑटोमेटिक वेपन्स चलाने में माहिर थे और साथ साथ जो है भेजी इलाके में जितनी भी घटना हुई आसपास में उनकी जो है संलिप्तता उसमें थी। और कई दिनों से पुलिस जो है दोनों की तलाश में थी और आखिरकार जो है पुलिस को सूचना मिली और जिस पर एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। बता दूं आपको कि कल रात से ये ऑपरेशन चल रहा था। डीआरजी के जवानों को भारी संख्या में उतारा गया है, किसी प्रकार की कोई चूक न हो इसे लिहाज से जो है एसपी खुद सुनील शर्मा उस इलाके में मौजूद थे। वो लगातार ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहे थे ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो, किसी प्रकार की कोई हानि न हो। बिना नुकसान के ये सफल ऑपरेशन जवानों ने किया है। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतीश। लगातार आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक चुनाव के दौरान न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए सोनिया गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक चुनाव में सोनिया गांधी के दिए भाषण पर कहा कि उन्होंने चुनाव में भारत की सार्वभौमिकता को चैलेंज किया है और ये जो चैलेंज है ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उनका बयान भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। सोनिया गांधी जी ने एक कार्यक्रम किया और एक बड़ी रैली करी और उसमें कर्नाटक की सॉवरेनिटी का जिक्र किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री जी की भी प्रतिक्रिया आई है। क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर आप? देखिए, मैं नहीं समझ सकता एक चुना हुआ संसद सदस्य भारत की सार्वभौमिकता को किस प्रकार से चैलेंज कर सकता है। ये बिल्कुल जो उन्होंने भाषण दिया है वो संविधान की भावनाओं के खिलाफ है, भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। क्योंकि सॉवरेनिटी का जिक्र करके वो अपने तरीके से शायद कन्नडिगा का प्राइड की बात सोच रही हूं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये विषय आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा? जब लोग मैं तो उसको चुनाव के मुद्दों से ऊपर देखता हूं जी। इस प्रकार के प्रयास की सार्वजनिक निंदा होनी चाहिए, हर दल ने इसकी निंदा करनी चाहिए और संसद ने भी इसकी निंदा करनी चाहिए।